Hello student, today we are going to start our new lesson agriculture. इस लेसन में हम एग्रीकल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। स्टूडेंट्स, इस पिक्चर में हम देख रहे हैं फार्मिंग से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स हमें दिखाए हैं। गोट है, यहाँ पर डॉग है, हेन्स है, वहाँ पर कुछ बफेलो और काऊ वगैरह बताए हैं। उसके बाद में जो कल्टीवेशन किया हुआ है वो क्रॉप दिखाई दे रहा है, फार्म में हाउस दिखाई दे रहा है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमें यहाँ पर नीचे दिए हैं। सी फिगर 9.1 and discuss the following questions. What all do you see in the picture? इस पिक्चर में आपको क्या क्या दिखाई देता है? Why has the family kept goats and hens? पिक्चर में क्या क्या दिखाई दे रहा है? कुछ वहाँ पर एक लेडी है, कुछ एक मेन है, वहाँ पर हेन दिखाई दे रहे हैं, कैटल्स दिखाई दे रहे हैं, कल्टीवेट किए हुए क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन आया है वो दिखाई दे रहा है, गोट्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये सभी पिक्चर में दिखाई दे रहा है। एक हाउस दिखाई दे रहा है वहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई हैज़ द फैमिली केप्ट गोट्स एंड हेन्स? उस फैमिली ने गोट्स और हेन्स को क्यों रखा होगा? विच इम्प्लीमेंट्स आर सीन इन द पिक्चर? कौन से इम्प्लीमेंट्स वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? हाउ आर दिस इम्प्लीमेंट्स यूज? ये इम्प्लीमेंट्स किस तरीके के लिए या कौन से काम के लिए यूज़ होते हैं? इन विच मेजर ऑक्यूपेशन टाइप विल द एक्टिविटीज शोन हियर बाय इंक्लूडेड? कौन से मेजर ऐसे ऑक्यूपेशन में जो एक्टिविटीज़ यहाँ पर बताई है वो इंक्लूड होती है? तो वो है फार्मिंग या एग्रीकल्चर। व्हाट कुड बी द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ दिस पीपल? इन लोगों का मेन ऑक्यूपेशन कौन सा है? तो उनका मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग है। हु कुड बी द ओनर ऑफ द हाउस? उस हाउस के ओनर कौन है? तो उस हाउस के जो ओनर है वो फार्मिंग करने वाले पर्सन वहाँ पर है। विच प्रोडक्ट शोन इन द अबव पिक्चर डू यू यूज़ डेली? इस पिक्चर में, इन पिक्चर में जो प्रोडक्ट्स बनाया है, दिखाए हैं, उसमें से डेली आप क्या यूज़ करते हो? इन द पिक्चर शोन अबव वी सी अ स्टैंडिंग क्रॉप। इस पिक्चर में अबव हम ऊपर क्या दिख रहे हैं? स्टैंडिंग क्रॉप देख रहे हैं, अ प्लग शेयर एक्सेट्रा। फ्रॉम दिस इट बिकम्स ऑब्वियस दैट दिस इज़ अ फार्मर्स हाउस। और इन चीज़ों को देखकर ये यहाँ पर हमें समझ में आता है कि ये फार्मर का घर है। अ फार्मर कीप्स हेन शीप्स गोट्स। फार्मर क्या करते हैं? अपने साथ में हेन्स, गोट और शीप्स को रखते हैं। एंड कैटल, इसके साथ साथ कैटल भी वो रखते हैं। दे आर ऑल्सो सीन इन द पिक्चर। ये सभी हमें इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। ही गेट्स मिल्क, एग्स एक्सेट्रा फ्रॉम देम। और इन सारे एनिमल्स से उसे मिल्क मिलता है, एग्स मिलता है। ही सेल्स हेन्स गोट्स टू अर्न मनी। अपने आप के लिए, अपने खर्चे के लिए, पैसे कमाने के लिए वो क्या करते हैं? गोट्स और हेन्स को बेचते हैं। ही डज ऑल दिस फॉर हीज सब्सिस्टेंस। अपने घर को चलाने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो ऐसा करते हैं। ऑल दिस ऑक्यूपेशंस डिपेंड ऑन नेचुरल फैक्टर्स। ये सभी ऑक्यूपेशंस नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंड होते हैं। ऑल दिस फॉल अंडर एग्रीकल्चर। ये सभी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। These occupations are supplementary to the cultivation of crops. क्रॉप्स का कल्टीवेशन करने के साथ ये ऑक्यूपेशन सप्लीमेंट्री होती है, यानी कि फार्मिंग करते हुए ये जो ऑक्यूपेशंस है वो किए जा सकते हैं। एग्रीकल्चर हैज़ अ वाइड स्कोप। एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा स्कोप है। फॉर आवर बेसिक नीड्स ऑफ फूड एंड क्लॉथिंग वी मेक यूज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जो खाने से रिलेटेड है, और अपने कपड़ों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम एनिमल्स और प्लांट्स का यूज़ करते हैं। Besides the cultivation of different crops, rearing cattle, sheep and goats, maintaining poultry farms, keeping bees, sericulture, horticulture, archery, pisciculture, pig farming, emu farming, etc. are included in agriculture. और इन सभी डिफरेंट क्रॉप्स के कल्टीवेशन के अलावा कैटल, गोट्स और शिप की रेयरिंग करना, पोल्ट्री फार्म्स मेंटेन करना, बीज को पालना,
सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ऑर्चरी, पेसिकल्चर, पिग की फार्मिंग करना, ईमू की फार्मिंग करना, ये सभी एग्रीकल्चर में ही आते हैं। इन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन रिसोर्सेज आर लाइक मैन पावर, एनिमल्स, इम्प्लीमेंट्स एक्सेट्रा आर यूज। एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन में जैसे कि मैन पावर है, एनिमल्स और इम्प्लीमेंट्स का यूज़ किया जाता है। एडवांस टेक्नोलॉजी इज एम्प्लॉयड, एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पर एम्प्लॉय की जाती है। इन एग्रीकल्चर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इज कंसिडर्ड टू बी द मेन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर में क्रॉप्स का कल्टीवेशन करना ये सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन माना जाता है। नेक्स्ट पिक्चर हमें यहाँ पर बताई है। इस पिक्चर में यहाँ पर ह्यूमन बीइंग जो है, मेन और वुमेन है, वो क्रॉप्स का यहाँ पर कटिंग कर रहे हैं। दूसरे इसमें प्लगिंग किया जा रहा है। ट्रैक्टर बताया हुआ है, यहाँ पर हेन है नेक्स्ट पिक्चर में, और यहीं पर पानी की कुछ पिक्चर बताई हुई है। ऑब्जर्व द पिक्चर्स गिवन अबो। व्हाट डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व थ्रू दिस पिक्चर्स। ये पिक्चर्स ऑब्जर्व करनी है और हमें इसमें कौन से डिफरेंस दिखाई देते हैं। व्हाट चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में कौन से बदलाव हमें दिखाई देते हैं। जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। इन द अबव पिक्चर्स वी सी द चेंजेस इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। इन ऊपर के पिक्चर्स में हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर करने की जो टाइप है उसमें चेंजेस दिखाई देते हैं। इन द पास्ट प्रिमिटिव मैन हैड टू वॉन्डर इन द फॉरेस्ट टू सस्टेन हिमसेल्फ ऑन द कलेक्टेड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। पास्ट के इसमें यानी कि स्टोन एज में वगैरह जो पीरियड था उसमें मैन को एक जगह से दूसरी जगह पे घूमना पड़ता था फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करने के लिए। लेटर ही लर्न द आर्ट ऑफ कल्टीवेशन एंड स्टार्टेड गेटिंग ग्रेटर प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड। उसके बाद में उन्हें कल्टीवेशन की जो आर्ट है वो उन्हें समझ में आया, वो उन्होंने सीखा, और उसके बाद में उन्होंने ज़मीन में लैंड में प्रोडक्शन करके ज़्यादा प्रोडक्शन निकालने की कला स्टार्ट की। थ्रू दिस ही कुड प्रोवाइड फॉर द होल ईयर्स नीड ऑफ फूड ग्रेन्स। और ऐसा करने की वजह से उनके पूरे साल भर की फूड ग्रेन्स की ज़रूरत पूरी होती थी। ही ऑल्सो स्टार्टेड ऑब्टेनिंग अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स थ्रू फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, रेयरिंग एनिमल्स, पेसिकल्चर्स एक्सेट्रा। उनके जो बहुत सारी ज़रूरतें हैं, प्रोडक्ट्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स भी वो निकालते थे। उसके लिए वो फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल्स की रेयरिंग करना, पेसिकल्चर करना, ये भी काम करते थे। अबेंडनिंग नोमैडिक लाइफ, ही अंडरटुक डिफरेंट ऑक्यूपेशंस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एट द सेम प्लेस। नोमैडिक लाइफ यानी एक जगह से दूसरी जगह पर भटकने की जो उनकी लाइफ थी उसे छोड़कर अब उन्होंने एग्रीकल्चर से रिलेटेड दूसरे जो सेम ऐसे ऑक्यूपेशंस है, अलग अलग ऑक्यूपेशंस है, वो एक ही जगह पर रहकर करना शुरू किया। नाउ लेट अस गेट इंट्रोड्यूस टू द डिफरेंट ऑक्यूपेशंस दैट कम अंडर द स्कोप। हम नए अलग अलग ऑक्यूपेशन सीखेंगे जो एग्रीकल्चर के स्कोप में आते हैं। वी यूज़ द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस ऑक्यूपेशंस इन आवर एवरीडे लाइफ। इन ऑक्यूपेशन से बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स हम हमारे रोज़ की लाइफ में यूज करते हैं। दिस ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस आर अलाइड एक्टिविटीज़ इन एग्रीकल्चर। ये जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस हैं ये एग्रीकल्चर की अलाइड ऐसी एक्टिविटीज़ हैं। एनिमल हस्बेंड्री, rearing different animals and obtaining various products from them for subsistence is the core of animal husbandry। एनिमल्स को पालना और उनसे अलग अलग प्रोडक्ट्स हासिल करना, ये एनिमल हस्बेंड्री का फ़ायदा होता है। डेयरी फार्मिंग, काउज, ऑक्सेन, बफेलोज एक्सेट्रा आर रेयर्ड फॉर एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क। एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क को पूरा करने के लिए काउज, ऑक्सेन, बफेलोज इनकी रेयरिंग की जाती है। रेयरिंग मिल्क एनिमल्स एंड एनिमल्स विच कैन बी एम्प्लॉयड इन फार्मिंग इज ऑल्सो एन ऑक्यूपेशन।
रेयरिंग मिल्क एनिमल्स, मिल्क देने वाले एनिमल्स की रेयरिंग करना, या फिर जो फार्मिंग के लिए एम्प्लॉय किए जाते हैं ऐसे एनिमल्स की रेयरिंग करना भी एक ऑक्यूपेशन है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ मिक्स फार्मिंग, इसे मिक्स फार्मिंग का इनसेपरेबल पार्ट माना जाता है। इट हैज़ बिकम क्वाइट कमर्शियल इन रिसेंट टाइम्स, ये अभी रिसेंट के टाइम्स में ये बहुत ही कमर्शियल बन गया है। इन इंडिया इट हैज़ स्टार्टेड चेंजिंग रिसेंटली, इंडिया में ये अभी चेंजेस शुरू हुए हैं। कमर्शियल डेयरी फार्मिंग इज़ मेनली अंडरटेकन फॉर मीट एंड मिल्क, कमर्शियल डेयरी फार्मिंग जो है वो ज़्यादा करके मीट और मिल्क के लिए की जाती हैं। शिप एंड गोट रेयरिंग, दिस इज़ ऑल्सो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, शिप और गोट की रेयरिंग करना ये भी ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है। देयर इज़ ग्रेटली जनरली कैरिड आउट इन हिली ट्रैक्स एंड सेमीराइड रीजन्स विद ड्राई क्लाइमेट, ज़्यादा करके ये ऑक्यूपेशन जो है वो हिली ट्रैक जहाँ पर है वो, या फिर सेमी एरिड रीजन्स जहाँ पर है, जहाँ पर ड्राई क्लाइमेट होता है वहाँ पर किए जाते हैं। शिप एंड गोट सर्वाइव ऑन शॉर्ट ग्रास श्रब्स, क्योंकि ये शिप और गोट जो है वो शॉर्ट ग्रास पे और शर्ब पे सर्वाइव करते हैं। विच ग्रो इन रिमोट हिली रूरल एरियाज अवे फ्रॉम अर्बन सेटलमेंट्स, और ये जो शिप और गोट्स के रेयरिंग के लिए खाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं शॉर्ट ग्रास वगैरह वो अर्बन सेटलमेंट्स में नहीं उगते, वो ज़्यादा करके हिली रूरल एरियाज़ में पाए जाते हैं। इन इंडिया इट इज़ मेनली अंडरटेकन फॉर मीट, और इंडिया में ज़्यादा करके मीट के लिए ही ये रेयरिंग की जाती है। शिप रेयरिंग इज़ कैरिड आउट टू ऑब्टेन ऊल, शिप रेयरिंग जो है वो ऊल हासिल करने के लिए की जाती है। पोल्ट्री, कीपिंग हेन्स एंड अदर फाउल इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, हेन्स को संभालना और बाकी के जो फाउल है ये ज़्यादा करके वर्ल्ड के कमर्शियल कॉमन प्रैक्टिस है पूरे वर्ल्ड में। इट इज़ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, ये ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन भी है। टुडे इट इज़ कैरिड आउट एज अ हाउस होल्ड ऑक्यूपेशन एंड ऑल्सो एंड कमर्शियल ऑन कमर्शियल बेसिस, आज के पीरियड में ये हाउस होल्ड ऑक्यूपेशन भी माना जाता है या फिर कमर्शियल बेसिस पे भी पोल्ट्री फार्मिंग की जाती है। रनिंग अ पोल्ट्री ऑन कमर्शियल बेसिस रिक्वायर्ड्स लॉट ऑफ केयर, अगर कमर्शियल बेसिस पे पोल्ट्री चलानी है तो उसके लिए बहुत केयर करना ज़रूरी होता है। फॉर दिस साइंटिफिक मेथड्स आर एम्प्लॉयड, इसके लिए साइंटिफिक मेथड भी बनाए गए हैं। इन इंडिया दिस ऑक्यूपेशन इज जनरली लोकेटेड in the areas close to big cities as they provide ready markets for the occupation, इंडिया में ये जो पोल्ट्री फार्मिंग की जाती है वो ज़्यादा करके बिग सिटीज़ के पास में के एरिया में होती है, क्योंकि वहाँ पर रेडी मार्केट तैयार मिलता है। इन सम एरियाज रैबिट, पिग एंड ईमू रेयरिंग इज ऑल्सो अंडरटेकन, कुछ एरियाज़ में रैबिट, पिग और ईमू को भी रेयरिंग की जाती है। We will see the next part in next period.